हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया हैं और तंदुरुस्त हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है मेरे इसके पहले वाला वीडियो भी गया है अप्सरा आंटी के ऊपर, तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो पे भी हम लोग अप्सरा आंटी के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी अभी अप्सरा आंटी का एक और वीडियो आया है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने अप्सरा अप्सरा आंटी के मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत बात किया था। उनके मन क्यों नहीं ठीक है, उनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है और क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को लेकर मैंने बात किया है। और अब हम बात करेंगे कि उनके व्लॉग्स में क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, जिस पे उनको काम करना चाहिए। तो पहले आते हैं कि अप्सरा आंटी के व्लॉग में, पहले प्रीवियस व्लॉग में भी उन्होंने ये दिखाया कि वो अपने जो ननद की बेटी हैं उनसे किचन में काम करवा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है, जहाँ तक हमें दिख रहा है व्लॉग में। एज सच वो बड़ी नहीं है, उतना उम्र उसका नहीं हुआ है और ना ही उतना ज़्यादा कुकिंग का तजुर्बा होगा। तो इतने छोटे से बच्चे से किचन में काम कराना कहाँ तक सही है? क्योंकि आपको पता है जब हम अपने बच्चों से भी कुछ काम करवाते हैं सिखाने के लिए, तो हम कितना ज़्यादा केयरफुल उस चीज़ को कराते हैं। और यहाँ पे तो बात हो रही है ननद की बेटी को लेकर, तो इस मामले में थोड़ा सा और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, मुझे जहाँ तक लगता है। खैर वहाँ पे अप्सरा आंटी ने उस बच्ची से राइस बनवाया, जो कि पूरे घर में सब के लिए राइस बनता है, तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगा और वो बहुत हेवी भी होगा, जो कि दिख रहा है। कुछ भी मैं गेस करके नहीं बोल रही हूँ, जो उनके व्लॉग में दिखा है मैं उतना ही यहाँ पे बात रख रही हूँ अपना। साथ ही साथ उस बच्ची ने कुकर में दाल भी बनाया है। अब आपको पता है कि कुकर मतलब बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जो चीज़ वो करा रही हैं। फिर आज अभी थोड़ी देर पहले जो व्लॉग उनका आया है उसमें भी वो बता रही हैं उस छोटी सी बच्ची के लिए कि शायद वो आटा गूँथ के रख देगी रोटी बनाने के लिए, या हो सकता है कि वो रोटी खुद भी बना ही दे। तो ये पर्टिकुलरली बच्चे से काम कराने का जो मानसिकता है, ये शायद मुझे कहीं न कहीं लग रहा है जो अकेले अब एक इंसान को देखिए, बहुत दिनों तक अप्सरा आंटी खुद खाना बनाई है, अपने घर के सारे कामकाज वो बखूबी निभाई हैं, एक बहुत ही सुडौल गृहिणी वो रही हैं। बिल्कुल। अपने बच्चों को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है। लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे जब आप बहुत लंबे समय तक किचन से ब्रेक लेते हो और आपका ये सभी काम से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता है, तो आपको वो आदत छूट जाता है। तो उसी आदत छूटने को लेकर अप्सरा आंटी के साथ जो चीज़ें अभी हो रही है, जो वो मैनेज नहीं कर पा रही है, और उनके अंदर एक दुख और एक जो भी अंदर का जो है मूड ऑफ, ये सारी चीज़ें दिख रहा है। बट इन सब के चक्कर में आप एक छोटी से बच्ची को भी किचन में जाके काम करवाना, हाथ बंटवाना, ये कहाँ तक सही है? दोस्तों बिल्कुल बताना कमेंट में कि ये कहाँ तक सही है। मुझे तो ये सरासर गलत लगा। और मेरे तरफ से यही एडवाइस रहेगा अप्सरा आंटी के लिए कि प्लीज़ आप व्लॉग में ऐसी चीज़ें ना दिखाएं और ना ही एक छोटी सी बच्ची से आप किचन में काम करवाएं। अगर आपको किचन में हेल्प की नीड हो रही है तो आप एक कुक को अपॉइंट कर सकती हैं, जैसा कि आपकी बहू रानी ने करा हुआ है, जो कि अंबाला में बैठकर अकेली न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, जिसके पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। फिर भी वो अपने मियाँ बीवी दोनों का खाना बनाने के लिए भी एक कुक अपॉइंट किया हुआ है। और आपके यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं और आपका उम्र भी हुआ है, तो डेफिनेटली आपको नीड है किसी हेल्प की। तो आप एक कुक अपॉइंट करिए और बच्चे को किचन से थोड़ा सा दूर रखिए, मेरे तरफ से एक छोटा सा एडवाइस है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे अप्सरा आंटी ने जो जिस बच्ची के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस बच्ची का हैंड राइटिंग दिखाते हुए उन्होंने दिखाया कि देखो ये, मतलब मैंने डांट के बोला पढ़ने के लिए, तो ये अभी पढ़ने बैठी है और इसकी हैंड राइटिंग देखिए। तो बखूबी बच्चे का हैंड राइटिंग बहुत ही प्यारा था। बेटे मतलब उस बच्ची को मेरे तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग्स। बेटा आप बड़े होके बहुत कामयाब बनो अपने जीवन में और खूब नाम कमाओ, आगे बढ़ो। तो मेरा बस ये बोलना है कि अप्सरा आंटी के इसी व्लॉग में अप्सरा आंटी बोल रही हैं कि ये जिस बच्चे को लेकर गए हैं, मतलब मैं लप्पू भैया के बारे में बात कर रही हूँ। लप्पू भैया जिस बच्चे को लेकर गए हैं, अपनी जो चाची हैं जी हैं, जिनकी छोटा सा बेटा है, जिनको लेकर गए हैं, उसके लिए जो स्कूल में एडमिशन कराना, बैग और कॉपी किताब, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर भी हुआ था।
मतलब ये जो अप्सरा आंटी हैं, यहाँ पर भी उस बच्चे को स्कूल बैग और कॉपी किताब उन्होंने ख़रीद के दिया था, तो खामोखा उनको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का ध्यान अपने व्लॉग की तरफ खींचना और अपने व्लॉग का एक कंटेंट कुक करना। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे व्लॉगर्स भी अपने व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, जिसको बखूबी हमारे लप्पू भैया कॉपी करते हैं। ऐसे ही एक बड़े व्लॉगर को ये कॉपी करते हुए इस बच्चे को लेकर गए हैं और बच्चे के इर्द गिर्द थंबनेल और बच्चे के इर्द गिर्द ही टाइटल उनका लग रहा है। खैर, उनके बारे में तो हम पर्टिकुलर अलग वीडियो जो उनके ऊपर बनाएंगे उस पर बात करेंगे। अब आते हैं हमारे अप्सरा आंटी के तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से सोचना चाहिए कि एक लेडी अगर खुद अपने पैसे, अपने सब कुछ अपने हाथ में राजपाट रखती हैं, तो फिर वो क्यों इतना ग्रसित साउंड करेंगी। मतलब यहाँ पे अप्सरा आंटी खुद अपने व्लॉग में बोलती हुई पाई जा रही हैं कि जो वीडियोस वगैरह बन रहा है, इन सभी का पैसा उनके हस्बैंड के अकाउंट में जा रहा है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जाकर अप्सरा आंटी को ये रिग्रेट फील होना शुरू हुआ है कि जिस बच्चों को भरण पोषण करने के लिए, जिस बच्चे के लालन पालन के लिए उन्होंने अपना गोल्डन टाइम, अपना जिस समय वो खुद को कामयाब बना सकती थी, बहुत ज़्यादा खुद के लिए वो एफ़र्ट लगा सकती थी, वो जो समय उन्होंने वेस्ट करा है वो बेकार गया है। उस समय वो खुद के ऊपर काम करती तो शायद आज वो खुद के जितने भी इच्छा है, मनी तमन्नाएँ, दिली तमन्नाएँ, वो सारी चीज़ें वो फुलफ़िल कर पाती। क्योंकि ये बात खुद अप्सरा आंटी के मुंह से निकला हुआ है वर्ड है कि मैंने अपने पूरी ज़िंदगी का असली समय मैंने बर्बाद कर दिया है। और ये फील होने के पीछे रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है, आज एक बेटा बहू को लेकर बाहर रह रहा है, सिर्फ अपना ही हित के बारे में सोच रहा है, और दूसरी बहू जो आप सबको पता है और मतलब नहीं भी पता है क्योंकि उनके तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, उनके शायद वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से उनके ही इर्द गिर्द दूसरा बेटा भी अपना लाइफ चला रहा है। अपने माँ को लेकर कोई भी कंसर्न नहीं है और ना ही अपने परिवार को लेकर। दोनों तरफ से ही अपना अपना लाइफ में दोनों बच्चे इस तरीके से बिजी हैं जो बिल्कुल भी अपने माँ के बारे में सोच नहीं रहा है। तो आपका क्या राय है इस बारे में, बखूबी मुझे कमेंट में बताना। और आपको कैसा लग रहा है मेरे व्लॉग्स, वीडियोस, रिव्यूज़, ये भी बिल्कुल बताइएगा। और अगर मेरे इस रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।